हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। होली का त्यौहार आने वाला है और सब लोग कुछ ना कुछ अपने घर में बना ही रहे होंगे। तो आज मैंने भी शुरुआत करी है। आज मैं बना रही हूँ मठरी। तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है और मैदे में मैंने रिफ़ाइंड ऑयल डाल लिया है। रिफ़ाइंड ऑयल ऐसे कोई नाप के डाला नहीं है, बस इतना हो जाए कि मतलब थोड़ा सा इसमें मोइन मोइन हो जाए। तो यहाँ पर फिर मैंने इसमें अच्छे से आटा लगा लिया है उसका। और आटा लगाने के बाद मतलब सॉफ्ट आटा लगाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कि एकदम कड़क सा लगाते, सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। और उसके ऐसे छोटे छोटे सी लोई बना लेंगे और उसमें ऐसा गोला बना करके ऐसे छेद कर देंगे। तो इसी तरह से सारी मठरी तैयार होगी। तो किचन में तो हो नहीं पा रहा था खड़ा होकर के, तो फिर रिशु बोला कि मम्मी चलो आगे रूम में चलते हैं। तो फिर मैं बच्चों के पास ही आ गई थी सब सामान ले करके। तो यहाँ पर बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं और बाबू जो है ये सोच रहा है कि कैसे भी करके मैं आटा लेकर के भाग जाऊँ। तो ये चुपके से आटा निकाल के लेके चला गया अपना खेलने के लिए। और इसने खा भी लिया था। इसे लगा कि शायद अभी खाने वाला है, तो इसने थोड़ा सा काटा, लेकिन इसको फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो फिर थूक दिया। फिर यहाँ पर फिर हमने सारे पेड़े ऐसे ही बना बना करके तैयार कर लिए थे। रिशु ने यहाँ पे एक स्माइली बनाई थी। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से ये सारा कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वापस से चली गई थी किचन में। तो मैंने सोचा कि आधे का ऐसे बना लूँ और आधे का किसी और शेप में बनाऊँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक नया शेप बनाया है। तो इसके लिए मैंने ये रोटी सा बेल लिया है, बेल के उसको बिल्कुल स्क्वायर में काट लिया है और फिर छोटे छोटे से स्क्वायर काट लिए हैं। तो इसको फिर मैं जैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, वैसे ही फ़ोल्ड कर लेंगे, जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसमें फ़ोल्ड करने का, ऐसे ही फ़ोल्ड कर लेंगे आगे से और पीछे से करके। और ये दिखने में बहुत ही सुंदर सा हो जाएगा और ये जब फ्राई होगा तो भी अच्छा दिखेगा। और जब इसमें चीनी डालेंगे ना, तो चीनी भी अच्छे से इसमें अंदर की तरफ चली जाएगी और खाने में मीठा लगेगा। तो यहाँ पर फिर मैंने सारा ऐसे ही बना लिया था। बनाने के बाद फिर मैंने फ्राई कर लिया। यहाँ पर सारा फ्राई हो गया था। फ्राई होने के बाद ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने दोनों फ्राई कर लिया था, जो गोल वाला था वो भी और फिर जो मैंने डिज़ाइन में बनाया था वो भी। जब फ्राई हो गया तो फिर मैंने वापस से कढ़ाई में चाशनी बनाई थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप चीनी ली है और आधा कप के करीब पानी लिया था और उसको अच्छे से मैंने उबाल लाने तक के लिए छोड़ दिया था कि उबाल जब तक आ जाएगा अच्छे से और फिर चीनी गाढ़ी होने लगेगी ना, उसमें इलायची भी कूट करके डाल दी थी। जब चीनी गाढ़ी होने लगेगी और ऐसा लगेगा कि अब बस जमना शुरू हो जाएगा, तो फिर उसमें इसको सबको डाल देंगे उसमें। तो मैंने सोचा था कि 2 बार अलग-अलग करके बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि एक ही बार कर देती हूँ, तो बाद में अलग कर दूँगी। तो फिर मैंने सारा एक ही साथ इसीलिए डाल दिया। तो यहाँ पर मेरी चाशनी अब बन कर के तैयार हो गई है। और जैसे ही चाशनी बन के तैयार होगी, गैस को ऑफ़ कर देंगे और उसके बाद फिर ये सारा कुछ डाल देंगे और इसको फिर लगातार चलाते रहना होता है। नहीं तो फिर ये एक ही जगह जम के गाँठ सी बन जाएगी। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे और चीनी जमती जाएगी और ये सारा ऐसे अलग-अलग सा होता जाएगा। और ये मुश्किल से 15 मिनट में ये सारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा देखिए पूरा बन के अच्छे से तैयार हो गया है। अभी कढ़ाई बहुत गर्म है और यहाँ पर देखिए सारा अलग-अलग सा हो गया है, बिल्कुल चीनी सूख गई है। इसमें सब तरफ चीनी अच्छे से लग गया है देखिए। और ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी होता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है खाने में, मतलब टाइट सा कड़क कड़क सा नहीं लगेगा। और बस इसको फिर से जब बन जाए, ठंडा हो जाए, तो इसको प्लास्टिक में बांधे जाए, एयर टाइट कंटेनर में करके रख देंगे तो ये काफ़ी दिन तक रह जाता है। मैंने बाबू को दिया खाने के लिए, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, बस वो खेलना शुरू कर दिया देख करके इसको, इसने खाया ही नहीं। लेकिन बाद में मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा उसको खिला दिया तो उसे अच्छा लगा, तो फिर ये अपने से खाने लगा था। और फिर सब कुछ होने के बाद मैं चली गई थी फिर से वापस किचन में, क्योंकि अब खाना भी तो बनाना था रात का। तो फिर वही खाना बनाने के लिए मैंने फटाफट से आटा लगाया और आटा लगाने के बाद फिर सारे बर्तन वगैरह जो भी थे मैंने पहले ही धो दिए थे। किचन बहुत फैल गया था, किचन की साफ़ सफाई करनी थी, तो वो सब कुछ मैंने पहले ही कर लिया था। करने के बाद फिर मैंने फटाफट से सबके लिए रोटियां बनाई और सब्ज़ी बनाई। तो सब्ज़ी में मैंने बनाया था आलू परवल की सब्ज़ी और रोटी। मैं रोटी भी बना रही थी और साथ में सबके लिए खाना भी लगा रही थी। तो फटाफट से बस मैंने यहाँ पे रोटी बना करके सबका खाना लगा दिया था। उसके बाद फिर जो भी बर्तन थे और जो भी मतलब खाना बनाते टाइम गंदा हुआ था स्लैब वगैरह, तो फिर से मैंने वही सब किचन की साफ़ सफाई करी। वो सारा आटा वगैरह गिर जाता है ना रोटी बनाते समय, तो बस वो सब कुछ साफ़ किया। गैस मैंने छोड़ दिया था क्योंकि गैस गर्म था, तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया, बाद में उसको साफ़ किया।
सारा काम ख़त्म करने के बाद जब मैं रूम में गई तो देखा तो बाबू सो गया था और ऋषु भी खाना खा रहा था। तो फिर मैं चली गई थी बाहर। बाहर जाके मैंने फिर गेट में ताला लगाया और हाथ पर चींटी आकर के बैठ गई थी और उसने इतना ज़ोर से काटा ना कि मतलब क्या बताएँ। फिर बस मैंने बाहर ताला लगाया और ताला लगाने के बाद फिर हम चले गए थे सोने के लिए। अब कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट।